I will discuss the other type of motion, that is the circular motion. And at first, what is the circular motion? Actually, there are so many types of motion. In the circular motion, we can say that if a body moves on a circular path, then that type of motion is known as the circular motion. That is the this is the circular path, and center is this. And we can also say that if a body moves on such a path that its distance from a fixed point is always constant, यानी कहीं भी रहेगा तो ये फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी वो फिक्स पॉइंट उसका सेंटर है, ऐसे भी कर सकते हैं. तो सो ये बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ या बॉडी मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स पोजीशन इज ऑलवेज at equidistance from a given point, and that point is known as the center of the circular path. And this type of motion is also a periodic motion because it repeats its path after certain interval of time. बार बार उसी पाथ पे चलता है, so it is also known as the periodic motion. But here it is a circulatory motion. ऑल पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन हो, इसलिए हम इसको सर्कुलर मोशन के रूप में ट्रीट करके डिस्कस करते हैं. अब एक बात यह है कि इसको हम लोग एंगुलर भी टर्म लगाएंगे यहाँ पर. जैसे अगर सर्कुलर मोशन है तो इससे पहले जो मोशन हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन. जैसे लीनियर है, ये लीनियर मोशन में है और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, टाइम लगा डेल्टा टी, एंड दी वी इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. दिस इज द एवरेज वेलोसिटी. अब यहाँ भी क्या हो सकता है ऐसी बात, तो यहाँ इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज दी this is the center, and suppose at any instant particle is at this position P, and after a certain time interval it comes at Q. ये Q पे आता है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. यहाँ अगर हम ये कहते हैं तो ये अगर इसको मिलाते हैं तो दिस इज दी डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज, अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज दी लीनियर डिस्प्लेसमेंट. लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये होता है कि ये एंगल कितना बना है यहाँ पर, यानी ये अगर एंगल डेल्टा थीटा हुआ तो दिस डेल्टा थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. For a small angle of this angular displacement, this is the vector quantity. ये small value के लिए डेल्टा थीटा यहाँ वेक्टर होगा. और अब कहेंगे वेक्टर होगा तो डायरेक्शन क्या होगा. तो वेक्टर्स जो है सो पोलर वेक्टर्स भी होते हैं. यहाँ अगर ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये निगेटिव होगा. तो ये वेक्टर है, और फॉर स्मॉल वैल्यू it has direction also. This is the angular displacement, and the unit of this angular displacement is radian. इसकी यूनिट होगी रेडियन यूनिट. और इसे हम, चूँकि ये एक ऐसे फिजिकल, इसीलिए आपको याद होगा जब मैथमेटिक्स में फिजिक्स में जब हम 7 बेस क्वांटिटी की चर्चा किया था तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी चर्चा किया था जिसमें प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल था. तो प्लेन एंगल इज दिस radian. So this delta theta has no dimension because it is a ratio of the arc and radius. तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो नहीं होगा, लेकिन इसकी यूनिट होगी. तो ये फिजिक्स की क्वांटिटी हैवी ही नहीं, इसलिए स्पेशली ये तो मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं. अब हम लोग यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि एक दो चीज़ पे डिस्कस करेंगे. पहली बात कि अगर हम ये कहें कि किसी भी इंस्टेंट में, पहले एक चीज़ और,
यहाँ एक टर्म होगा, दैट टर्म इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी, या और स्पीड भी कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो स्पीड ही होगा। और ये जो होगा वो होगा डेल्टा थीटा वाई डेल्टा टी, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, इसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा से। ये है एंगुलर वेलोसिटी, या मैग्नीट्यूड है तो स्पीड है, और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ इसको ओमेगा, इट इज नॉट डब्ल्यू, ओमेगा है ग्रीक लेटर्स, और ये एवरेज है। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो यही होगा डी थीटा बाई डी टी, जिसको इंस्टेंटेनियस होगा, जो पहले भी जानते हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा तब ये वैल्यू होता है। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो गया है। तो ये दो टर्म की चर्चा करेंगे। अब यहाँ एक और बात देखना है, जैसे इस यहाँ पर अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो इस इंस्टेंट में इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और यहां पर देखेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये। एक बात देखना है कि अगर ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का मतलब ओमेगा इज कांस्टेंट, या कांस्टेंट लीनियर स्पीड से मूव कर रहा है, यानी हम ये कहेंगे कि स्पीड v से, ये लीनियर स्पीड, और एंगुलर स्पीड ओमेगा से अगर मूव कर रहा है, कांस्टेंट है ये, तो हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी इसकी स्पीड पूरे पाथ में चेंज नहीं होती है। बट क्वेश्चन इज दैट कि इस इंस्टेंट में, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो वेलोसिटी इसकी है उसकी मैग्नीट्यूड v है, और यहाँ भी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड v ही है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसमें दोनों होना चाहिए। और वेलोसिटी को जब हम डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड किसी में भी चेंज होता है तो उसको हम चेंज मानेंगे। यहाँ मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ अभी ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ ऐसे मूव करेगा, यहाँ ऐसे मूव करेगा, इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। thus we can say that in uniform circular motion the linear speed is constant, but the linear velocity does not remain constant because its direction is changing whereas its magnitude is not changing. तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी दोनों से मिलकर बनता है, एंड सो इट हैज एक्सीलरेशन। इस बात की चर्चा ऐसे हालांकि सिलेबस में यहाँ है, लेकिन मैं डायनामिक्स में करूँगा, इसको मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा उसकी चर्चा मैं, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी चर्चा मैं डायनामिक्स में करूँगा। यहाँ मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि ये जो ओमेगा है, मतलब एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड v और ओमेगा में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करता हूँ। इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। यहाँ ये जो हमारे पास PQ है, इस PQ आर्क, हम आर्क का सिंबल दिया है, ये डेल्टा S है, ये डिस्टेंस। सपोज एट एनी इंस्टेंट द पार्टिकल इज एट पॉइंट P, किसी इंस्टेंट में पार्टिकल पॉइंट P पर है, आफ्टर डेल्टा टी टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टाइम के बाद इट कम्स एट Q, ये Q पे आता है, एंड इट सबटेंड्स द एंगल डेल्टा टी एट द सेंटर, यानी यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी कैन से दैट डेल्टा थीटा क्रिएट करता है सेंटर पर। तो ये है
डेल्टा थीटा। अब हम लोग एंगुलर स्पीड मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही एंगुलर स्पीड है, इसलिए एंगुलर स्पीड की बात अगर मैं अगर करूँगा तो दिस इज दी डेल्टा यानी कि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यानी एंगल सबटेंड एट द सेंटर पर सेकेंड। यानी एक कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो सेंटर पर एक सेकेंड में जितना एंगल सबटेंड करता बनाता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगुलर स्पीड। तो ये दिस इज द एंगुलर स्पीड एंड दिस इज द नाउ in mathematics, or we can say that in trigonometry also, the angle is equal to arc by radius। ये आप रिलेशन मैथमेटिक्स में जानते हैं कि एंगल जो सेंटर पे होता है कहीं भी सर्कुलर पाथ में सर्किल में होता है, वो एंगल सेंटर पर जो एंगल होता है वो आर्क बाई रेडियस होता है। तो ये जो 1 बाई डेल्टा टी को मैंने यहाँ लिखा, और डेल्टा थीटा इज द एंगल एंड आर्क इज दिस डिस्टेंस पी क्यू, दैट इज द डेल्टा एस by radius is this distance OP या OQ is equal to R is the radius of the circular path. So then it 1 by delta T delta S by delta R, and now 1 by R is equal to delta S by delta T, and it is the average speed, and this is the average angular velocity. But for instantaneous angular velocity is the when limit delta t tends to 0, 1 by r delta s by delta t, it is 1 by r and limit delta t tends to 0 delta s by delta t, और इसको हम लोग कहेंगे 1 by r ds बाई डी टी, जिसको आप v के रूप में जानते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू वी। मतलब वैसे भी अगर टाइम छोटा होगा तो ये और ये लगभग कोइंसाइड कर जाएगा, यानी वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हो जाएगी। तो ds इसलिए मैंने लिखा है कि छोटा डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये यहाँ पर सपोज कर लीजिए यहाँ आता है फिर यहाँ आता है, तो ऑलरेडी आपके आर्क और ये सेम हो जाएंगे। तो दिस इज द v इक्वल टू आर ओमेगा। दस वी कैन से दैट दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, या और वी कैन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर। तो जब कभी भी इसके हम ट्रांसफर करना चाहेंगे, सपोज हम ये कहते हैं कि एक बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ v, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, तो हम कहेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, ये कह लेंगे, या v पता है तो आर ओमेगा कह लेंगे। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक बात और देख लेते हैं, तो ये रिलेशन एक तो हुआ एंगुलर और उसमें। दूसरी एक और चीज़ देखते हैं, इसमें छोटा सा एक और टर्म, जैसे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जितना टाइम लगता है, क्योंकि बार बार उसमें उसी टाइम लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसको हम लोग टाइम पीरियड भी कह लेते हैं। टाइम पीरियड क्योंकि बार बार उसको रिपीट करता है, तो दिस इज द कैपिटल टी, और कैपिटल टी में ये बार बार घूम रहा है। तो कैपिटल टी के बाद यहाँ से फिर यहाँ आ गया, फिर अगला कैपिटल टी के बाद यहाँ से यहाँ आ गया, यानी एक कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड का भी कह सकते हैं। अब ये जानते हैं कि पूरे टाइम पीरियड में यहाँ पर एंगल बनेगा 2 पाई, तो ओमेगा की जो वैल्यू होगा टोटल एंगल बाई टाइम, दिस इज दी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को 2 पाई बाई टी भी कहेंगे, और ये 2 पाई इंटू 1 बाई टी, 1 बाई व्हाट इज दी 1 बाई टी हियर, दिस इज दी टी इज इन टी सेकेंड, सपोज कर लीजिए इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन पूरा करता है, तो 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा, 1 बाई टी रिवोल्यूशन, यानी दिस इज दी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन पर, इसी को हम लोग
फ्रीक्वेंसी के रूप में जानेंगे, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के रूप में जानेंगे। और ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसको न्यू या और एफ के रूप में लिखते हैं, तो दस वी कैन सी राइट हियर 2 पाई न्यू, न्यू इज द 1/t, सो दस ओमेगा इज रिटन इन द फॉर्म 2 पाई न्यू या ओमेगा इज रिटन एज 2 पाई/t। दोनों प्रकार से हम ओमेगा को कह सकते हैं। रेडियन पर सेकेंड हुआ, यहाँ भी हम रेडियन पर सेकेंड ही होगा। तो इस प्रकार से हम इस ओमेगा को करेंगे। तो आज हम लोग एज पर दी रिवाइज सिलेबस ऑफ द CBSE हमने इस मोशन को आज कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग फिर डायनामिक्स पे डिस्कस करेंगे। इसकी जो सेंट्रीपिटल पोर्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पोर्शन था, उसको मैं डायनामिक्स में डिस्कस करूँगा।